दोस्तों, बड़े से बड़े पत्रकारों ने कभी ये दौर नहीं सोचा होगा कि ऐसा आ जाएगा कि जब मीडिया ही दो भाग में बंट जाएगा। एक गोदी मीडिया और दूसरे जो गोदी मीडिया है, जो चिड़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, वो दूसरे ऐसे पत्रकार जो लगातार सत्ता से सवाल करते हैं, ऐसे चाटुकारों की पोल खोलते हैं, उन्हें चिंदी पत्रकार कहते हैं। खैर, इन सब के बीच एक आज तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी जिससे आप साफ साफ समझ जाएंगे इन्हें गोदी पत्रकार क्यों कहा जाता है, क्यों गोदी एंकर, गोदी चैनल कहा जाता है, कैसे ये किसकी गोदी में जाकर बैठ गए और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अगर विपक्ष के खिलाफ कोई खबर निकलकर सामने आती है तो पूरी की तरह हमलावर नजर आते हैं, इनके अंदर का पत्रकार जाग जाता है। लेकिन बात जैसे ही साहिब की होती है, साहिब के जोड़ीदार की होती है, साहिब के कारिंदों की होती है, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। आज आपको अलग अलग चैनल पर चली हुई एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, छापेमारी हुई थी और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया वो पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले ही खुलासा हो गया है। अलग अलग तथ्य जो निकलकर सामने आ रहे तो वो खुल गए कि कैसे उन्होंने लगातार जब वो संसद के अंदर थे, उन्होंने अडानी और साहिब का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए थे। वो बात अलग है कि जैसे ही अडानी का नाम या मणिपुर का नाम, ये कमल छाप सुनते हैं, असहज हो जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। किसी भी टीवी डिबेट में किसी भी मुद्दे पर अगर डिबेट हो रही हो और गलती से किसी भी विपक्षी प्रवक्ता ने गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने मणिपुर या अडानी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, यकीन मानिए एंकर खुद कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं गलती से भी अडानी या मणिपुर का जिक्र ना करें, वरना जो इनकी एक्स्ट्रा इनकम आती है वो रुक जाएगी। आज इनका किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम चल रही है, किस तरीके से ये कमा खा रहे हैं, आज एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है वो तस्वीरें आपने पहले भी देखी हो, लेकिन आज इस खबर से संबंधित देखिए किस तरह से इस खबर को दिखाने, बताने और चरण चाटुकारिता में जुटे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको जी न्यूज की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर इनके यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और किस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल एक चुने हुए सांसद के लिए किया जा रहा है, ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि संजय सिंह बहुत बड़े अपराधी हो गए, जबकि ये खुद भी जानते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी और संजय सिंह के घर पर छापेमारी जो हुई थी, क्यों हुई थी। जी न्यूज ने लिखा है, संजय सिंह के फोन में ऐसा क्या मिला कि ईडी हैरान। यह लाइन आपने पढ़ ली, इसी के ठीक नीचे पढ़िए, दीपक चौरसिया जी बेहद वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को बताते हैं। ये कहते हैं कि इनसे बड़ा वरिष्ठ पत्रकार कोई नहीं। ये इनका कभी कभी इसी चैनल पर आप देखिएगा कि कितना अनुभव, तमाम चीजें अपने प्रोमो में डाल देते हैं। ये क्या लिखते हैं, पढ़िए, मोदी अकेले सब संभाल लेंगे। यानी चाटुकारिता करनी है ना, बटुआ रखते हैं, ये वही वाले पत्रकार है। साहिब से सबसे कठिन इस दौर का सवाल अगर किसी ने पूछा था तो दीपक चौरसिया ने पूछा था। वो कैसे? क्योंकि जब उनसे आम काटते हैं या चूस कर खाते हैं, वो कभी अटके नहीं। एनर्जी टॉनिक कौन सा लेते हैं, कभी अटके नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने पूछा था कि बटुआ रखते हैं, वो कहने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि चरण चाटुकारिता इस हद तक आ जाएगी, इतने फालतू और फिजूल के सवाल पूछे जाएंगे। तो चरण चाटुकारिता की हद पार कर चुके हैं। ये लिखते हैं कि मोदी अकेले सब संभाल लेंगे। उसके ठीक ऊपर है, संजय सिंह के फोन में ऐसा क्या मिला कि ईडी हैरान। आप जी न्यूज के चैनल की यूट्यूब चैनल पर जाइए, तमाम तस्वीरें आपको जगमगाती हुई मिल जाएंगी। एक राहुल तलियानी है, उन्होंने लिखा है जी न्यूज के लिए, उन्होंने कहा कि जी न्यूज ने ये जो खबर डाली है इसका तथ्य क्या है। दरअसल उन्होंने लिखा, ईडी रेड में संजय सिंह के घर से जो मिला, केजरीवाल भी हैरान। क्या मिला ये खुद इनको नहीं मालूम होगा, लेकिन उन्होंने लिखा। इस पर जो राहुल तलियानी है वो लिखते हैं कि डियर जी न्यूज, पूरे देश को बताओ संजय सिंह के घर से क्या मिला। अगर नहीं बता पाए तो इस 2 कौड़ी की टुच्ची पत्रकारिता के लिए देश से माफी मांग लेना। ये कभी ये नहीं लिख सकते साहिब के घर से क्या मिला, साहिब के जोड़ीदार के घर से क्या मिला। कभी नहीं कहेंगे उनके कारिंदों के घर से क्या मिला। ऐसी बातें नहीं बोल सकते, इनकी हिम्मत तक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, बात यह नहीं है कि यही लोग हैं। अभी कई आपके सामने चेहरे रखने जा रहा हूं, आप एक एक चेहरा देखिएगा, उस चेहरे को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह की नैतिकता और पत्रकारिता की जा रही है। वो बात अलग है कि जो साहिब से सवाल पूछता है उस चैनल का विदेशी फंडिंग निकाल के रख दी जाती है, उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको देशद्रोही और देश विद्रोही बता दिया जाता है, राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। लेकिन ऐसे पत्रकार जो अपना ईमान बेच बैठे हैं, ऐसे चैनल जो लगातार अपना ईमान खूंटी पर टांग पर बैठे हुए हैं, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जा रहा, राष्ट्रवादी चैनल कहा जा रहा। रिपब्लिक भारत के बारे में हर कोई जानता है, रिपब्लिक भारत ने जो दिए हैं थंबनेल वगैरह,
वो आपको पढ़कर बताता। तो भैया रिपब्लिक भारत लिखते हैं, देखिए 10 घंटे की छापेमारी, संजय सिंह गिरफ्तार, फंस गए केजरीवाल। ये किसने कहा इनसे कि केजरीवाल फंस गए? ये किसने कहा? क्या गोदी एंकरों के पास इस बात की लिस्ट पहले से मौजूद है? गोदी एंकर्स के पास यह बात की लिस्ट पहले से मौजूद है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला दर्ज कर लिया गया है, या फिर जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं वो इन तक इनपुट पहुंचा रही हैं? इनके पास क्या सबूत है कि केजरीवाल की अगली गिरफ्तारी होने जा रही है? क्योंकि फंस गए केजरीवाल, आगे भी आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार कराने के लिए एक तरह से मुहिम चला रहे हैं। बहुत आसान होता है ना, साहेब को कुछ करना तो कुछ भी लिखिए। आगे आपको पढ़ते जाइएगा किस तरीके से इन्होंने एक एक करके लिखे और दोनों तरह के हैं। ऐसा नहीं खबर एक तरह से चल रही है। संजय सिंह के लिए किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल, केजरीवाल के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, विपक्षी पार्टियों के लिए किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही साहेब की कोई खबर डलती है तो क्या लिखते हैं, पढ़िएगा। इसके बराबर वाली खबर है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश, मोदी अब नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से निकली पुलिस, मतलब हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है और मोदी अब नहीं छोड़ेंगे, इन्हें चरण भक्ति दिखानी है। अगला ही है कि फूट डालो राज करो, विपक्ष बना रहा था प्लान, मोदी ने धो डाला। मतलब सारा काम साहिब कर रहे हैं। साहिब हिंदुओं को भी बचा रहे हैं, साहिब इधर उधर सब जगह यही काम कर रहे हैं और कोई काम कर ही नहीं रहा। आप देखिएगा, मैं एक फिर पढ़ के आगे बताता जा रहा हूं। ये आगे लिखते हैं, नीतीश पहुंचे दरगाह, मोदी ने कर दिया खेल, आपस में भिड़े विपक्षी। ऐसा कोई खबर नहीं है, हकीकत यह है इसकी कोई भी खबर नहीं है कि आपस में विपक्षी भिड़ गए। अभी तक ऐसी खबर नहीं निकल कर आई, लेकिन ये भिड़वा के मानते हैं। जबकि ये खबर नहीं दिखाएंगे कि किस तरह से वो मंच पर खड़े होकर जब कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी की उनकी तपन से डर जाते, उनकी तपन सह नहीं पाते, तो बताया नहीं कि कितने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज जिन पर आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाया करते थे, वो इन दिनों खुद बीजेपी के अंदर है। उनको किसी को सीएम बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, तमाम लोग हैं, तब वो तपन सहन है। ये झूठ का खेल जो खेला जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, आपको दिखा रहा हूं। ये लिखते हैं कि संजय सिंह गिरफ्तार, केजरीवाल पर तलवार। एक और खबर इन्होंने चलाई, महाभारत नाम से इनका शो आता है, उस पर इन्होंने कहा, किसने कहा कि केजरीवाल पर तलवार लटकी हुई है? ये खबर आप तक आई कैसे? क्या जिनका एजेंडे के तहत सरकारी एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं खबर? कौन जात हो, नीतीश लालू का दाव, मोदी का पलटवार, मोदी का बड़ा एक्शन, खतरे में खालिस्तानी, भारत के आगे टेके घुटने। आप पढ़ते जाइएगा एक एक। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है उससे आप समझ सकते हैं। एक और आपने टाइम्स नाउ के बारे में तो सुना ही होगा, जिस पर पाठशाला लाते हैं, उनका भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो टाइम्स नाउ की संपादक है उनका देखिए। उन्होंने कोई कार्यक्रम किया होगा, इसमें लिखा कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले नेताओं की सुधांशु ने कलई खोल दी। लेकिन कभी नहीं बताएंगे कि जो भ्रष्टाचारियों की तपन से जला देने की बात करते हैं उनकी पोल किसी ने खोली है। ये लिखने की हिम्मत इन चैनल्स में नहीं है। इसके नीचे ही जो पाठशाला चलाते हैं साहिब, उन्होंने लिखा है कि संजय सिंह गिरफ्तार, केजरीवाल का नंबर अगली बार। मतलब ये चाहते हैं केजरीवाल गिरफ्तार हो। अब ये खेल आप देखकर समझ सकते हैं गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया काम किस तरीके से कर रही है। नमस्कार।